एक कविता है, अस्त भी सुंदर है। सूरज जब अस्त होता है तो उसका जिस तरह से उदय होना सुंदर होता है, अस्त भी सुंदर है। और हम लोगों का पर्व आ रहा है छठ, जिसमें उदय अस्त सूर्य की पूजा होती है। तो कम ही लोगों को पता है केशव से मेरी मित्रता के बारे में। कम ही लोगों को पता है केशव से मेरी मित्रता के बारे में। अक्सर इस मित्रता के बहाने मैं केशव से उटपटांग प्रश्न भी पूछता रहता हूं। अक्सर इस मित्रता के बहाने मैं केशव से उटपटांग प्रश्न भी पूछता रहता हूं। बड़े धैर्य के साथ देते हैं वो मेरे असंगत प्रश्नों के उत्तर। कभी रंज नहीं होते, आकर्षक मुस्कान के साथ करते हैं समाधान। अक्सर इस मित्रता के बहाने मैं केशव से उटपटांग प्रश्न भी पूछता रहता हूं। बड़े धैर्य के साथ देते हैं वो मेरे असंगत प्रश्नों के उत्तर। कभी रंज नहीं होते, आकर्षक मुस्कान के साथ करते हैं समाधान। एक दिन वाटिका में टहलते समय मैंने पूछा, केशव, सूर्योदय से कम सुंदर नहीं होता सूर्यास्त। एक दिन वाटिका में टहलते वक्त मैंने पूछा, केशव, सूर्योदय से कम सुंदर नहीं होता सूर्यास्त। मनुष्य के जीवन पर भी होता है लागू। केशव बोले, मित्र, सिर्फ उदय ही नहीं, अस्त भी सुंदर है। लंबी जीवन यात्रा के बाद सूर्य अपना सारा सौंदर्य, तेज, अपनी लालिमा क्षितिज को सौंप जाता है। केशव बोले, मित्र, सिर्फ उदय ही नहीं, अस्त भी सुंदर है। लंबी जीवन यात्रा के बाद सूर्य अपना सारा सौंदर्य, तेज, अपनी लालिमा क्षितिज को सौंप देता है। इसलिए उसका अस्त भी उसके उदय की तरह हो उठता है मनमोहक चित्ताकर्षक। इसलिए उसका अस्त भी उसके उदय की तरह हो उठता है मनमोहक चित्ताकर्षक। कवि जाबिर हुसैन, प्रस्तुति प्रणव प्रियदर्शी।